देश की राजनीति एक बार फिर बहुत तेजी से बदल रही है। यूपी और बिहार में नए मंत्रियों के नाम पर जोर शोर से चर्चा हो रही है और महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। ये तीनों राज्य आज की राजनीति में सिर्फ राज्य नहीं रहे बल्कि पूरे देश की पावर पॉलिटिक्स का सेंटर बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि यूपी और बिहार में कैबिनेट रीशफल क्यों हो रहा है, महाराष्ट्र का बीएमसी इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका सीधा असर भारत की नेशनल पॉलिटिक्स पर कैसे पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं स्वराज और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। सबसे पहले बात करते हैं यूपी और बिहार की। ये दोनों राज्य 2029 के लोकसभा इलेक्शन के लिए सबसे बड़े किंग मेकर राज्य माने जा रहे हैं। इस वक्त जो कैबिनेट रीशफल और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट चल रहा है वो सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन की तैयारी का हिस्सा है। यूपी में बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स को रिप्लेस करने पर विचार कर रही है, कास्ट बैलेंस को ठीक करने की कोशिश कर रही है और नए युवा चेहरों को आगे लाया जा रहा है। बिहार में भी जेडीयू बीजेपी अलायंस अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा डिजाइन कर रही है। बैकवर्ड कास्ट और महादलित आउटरीच को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि ग्राउंड पर पॉलिटिकल सपोर्ट मजबूत रहे। इसका मतलब यह है कि ये रीशफल सिर्फ मंत्री बदलने का काम नहीं है बल्कि पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है जो अगले बड़े इलेक्शन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन की। बीएमसी सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है बल्कि एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी है जिसका बजट कई राज्यों से भी ज्यादा होता है। इस वजह से बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस सभी इस इलेक्शन को अपनी इज्जत का और पावर का सवाल बना चुकी है। बीएमसी पर कंट्रोल का मतलब होता है कि मुंबई का कंट्रोल और मुंबई का मतलब होता है फाइनेंस, बिजनेस और नेशनल नैरेटिव पर सीधा इन्फ्लुएंस। इसलिए यह इलेक्शन लोकल नहीं बल्कि नेशनल पावर का भी बड़ा टेस्ट बन चुका है। जब हम यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को साथ देखते हैं तो एक क्लियर नेशनल स्ट्रैटेजी सामने आती है। बीजेपी नॉर्थ इंडिया में सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, वेस्ट इंडिया में अर्बन कंट्रोल मजबूत कर रही है और फाइनेंशियल पावर को पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ जोड़ रही है। वहीं ऑपोजिशन अपनी सर्वाइवल के लिए लोकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कोएलिशन पॉलिटिक्स और ग्रास रूट रिवाइवल पर काम कर रही है। इस पूरे गेम का फाइनल टारगेट 2029 है। इस सब का सबसे बड़ा असर वोटर पर पड़ता है। आज जो मंत्री बन रहा है वही कल का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है, आज का कॉर्पोरेटर कल का एमपी बन सकता है। इसलिए ये सारे पॉलिटिकल मूव डायरेक्टली आपके फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस सभी इन्हीं डिसीजंस के साथ शेप होते हैं। देश की राजनीति एक चेस बोर्ड बन चुकी है जहां हर मोहरा अपनी चाल सोच समझ कर चल रहा है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में चल रही ये राजनीति पूरे भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस पूरे गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। मैं हूं स्वराज और आप देख रहे थे द देश बोर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।